अभी एक गड्ढा सा खुद रहा है लोन के अंदर, है ना। तो मैं ये बेटियां आ रही तो एक एक को पूछ रहा था रोक रोक के, मैंने कहा बेटा गड्ढा क्यों खुद रहा है? तो कोई कह रहा है जी यहाँ मूर्ति लगेगी, कोई कह रहा है मंदिर बनेगा, एक दो ने कहा यहाँ पे खाद को सड़ाएंगे, एक दो ने कहा माँ की मूर्ति लगेगी, एक दो ने कहा है ना स्टेचू बनेगा, एक मतलब अजीब अजीब सी बातें आ रही थी, मजा आ रहा था। वो गलती मेरी से क्या हो गई, मुझे वहां पे कैमरा लगाना था और ऐसे जो पूछते थे वैसे वैसे पूछना था, तो वीडियो हिट हो सकता था वो, क्योंकि मतलब मजेदार बातें आ रही थी। अब एक बच्चे में बैठने का बना रहे हैं, है ना, ऐसे में बैठने का बना रहे हैं, ऐसे बोल रहे, तो अब उनमें से देखो कुछ बच्चों ने अपने विचार रखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने कहा गड्ढा खोद के खाद बनाएंगे सर, किसी ने कहा ये घास फूस डालेंगे, किसी ने कहा स्टैचू बनाएंगे, किसी ने कहा माँ की स्टैचू बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी थी उनमें से कुछ बच्चियां जो आगे वाले सुन के भाई मंदिर बनाएंगे, वो भी सुन लिया उसने और बोल दिया मंदिर बनाएंगे। ऐसे भी हुआ है कि एक बच्चे ने कुछ बोला, बाकी ने सुना और वही बोलती आ रही। फिर अक्सर हम लोग ना ऐसा ही करते हैं, अक्सर हम किसी चीज के बारे में वही बोलते हैं जो किसी से सुनते हैं। पता है इसको क्या बोलते हैं? स्लेव मेंटेलिटी, गुलामी की मानसिकता। गलती हमारी नहीं बेटा, हजारों साल तक मतलब सैकड़ों साल तक अंग्रेजों ने राज किया, कई सौ साल तक जो है ना बेटा मुगलों ने राज किया, और हमारी जो मेंटेलिटी है ना उसको एकदम गुलामों जैसी बना दिया। आज हम राजा की तरह नहीं सोचते हैं, हमारे व्यक्तिगत किसी चीज के बारे में विचार नहीं होते हैं। भारत सरकार कैसा काम कर रही है, हम जो दूसरों से सुनते हैं ना वही दूसरों को बताते हैं। किसी चीज के बारे में कोई कहे ना भाई ये इसके बारे में बोलना है, तो या तो हम बोल नहीं पाएंगे या फिर वही बोल पाएंगे जो किसी ने हमें बताया है, अपने खुद के विचार नहीं रख पाते। इसको मेंटल स्लेवनेस कहते हैं। इसका इस वर्ड का मैं बहुत यूज करता हूं, पिछली बार 1000 बार यूज किया इसका, लास्ट ईयर क्लास के अंदर। मेंटल स्लेवनेस बहुत खतरनाक होती है। आपके घर पे ना कुछ ऐसे एक आधा व्यक्ति ऐसा है, वो ताऊ जी है, पापा है, ममा है, जिनसे आपको बहुत डर लगता है। ममा तो नहीं, कम से कम ताऊ जी है या कोई और है। एक ऐसा कोई ना कोई कैरेक्टर होता है परिवार में जिनसे बच्चे बहुत डरे होते हैं, सहमे होते हैं। वो आते ही साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं है ना। वो भी मेंटल स्लेवनेस का है। वो भी आपने अपने दिमाग में बैठा लिया कि ना डरना इनसे। मान सम्मान में कमी नहीं रखनी बेटा, लेकिन मैंने कल भी कहा था बेटियों, कल बात चल रही थी, डराना चाहिए ना, डरना नहीं है किसी। जबरदस्ती को डराना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कोई भी, चाहे पापा ही क्यों ना हो, कभी नहीं डरना चाहिए। अगर आप सही है ना बेटा, बड़ा सौम्य बोलना है, ऐसे नहीं भाई गुस्से से, ऐसे में नहीं करा हुआ आपको। लेकिन जीवन में कोई भी आपको डरना चाहिए बेटा, डरना नहीं है, लेकिन वो दिमाग में बैठ गया है ना। जैसे कई बार मैं भी देखता हूं, मैं घर पे कि ना मानस जो है ना, बोला आप नहीं होते, जबकि मैंने आज तक कभी उसको चाटा भी नहीं मारा है। बोला जब आप नहीं होते या बलराम जी नहीं होते तब देखना ये कैसे खुल के बात करता है, कैसे अपनी वो करता है, और आप आते ही सीटी पीटी गुम हो जाती है। ये मेंटल स्लेवनेस का है, ऐसे नहीं होना चाहिए। डर बैठ जाता है किसी चीज का। जैसे बच्चे को बचपन में डरा दो आप कि ना एक जोड़ी वाला आएगा, आता है बाबा जी आएंगे जोड़ी में, तेरे को बिठा के ले जाएंगे। फिर उसके बाद वो जितने भी जोड़ी वाले आते हैं ना, चाहे वो खिलौने बांटने आए, खिलौने बांटने भी आए ना कोई जोड़ी वाले बाबा, तो डर जाता है बच्चा। या फिर घर पे कोई आती है तो भाई वो ऐसी है ना, वो कोई तांत्रिक है, वो ना कोई वो कर सकती है, तो बेचारी चाहे भली महिला ही क्यों ना हो, उससे बच्चे डर जाते हैं। तो ये जो मेंटल स्लेवनेस है बेटा, ये बहुत खतरनाक होती है कि हम वही बोल रहे होते हैं। एक तो किसी की बोली हुई बात को बोलने में गलत नहीं है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि वो सही भी है कि नहीं है, उसके बारे में पूरा बेटा एनालिसिस करना चाहिए। कुछ भी बोल दिया, किसी ने बोल दिया वही बोल रहे हो, एक चिल्ला रहा दूसरा चिल्ला रहा, ऐसे नहीं करना चाहिए। गलती मैंने कहा ना हमारी नहीं है, अंग्रेजों ने कई सौ साल तक राज किया, मुगलों ने राज किया, तो हमारी जो पहले वाली जनरेशन थी ना बेटा, वो गुलाम रही हुई है। आज से 5 या 7 या 10 जनरेशन पहले हमारे जो पूर्वज थे ना गुलाम थे, और गुलामी है ना वो हमारे जीन में आ गई।
जेनेटिकली हम गुलाम हो गए, मतलब ऐसे दिमाग में बस यही रहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। अब कई बार ये भी होता है कि बच्चा कोई चीज करने की कोशिश करता है, उसको दूसरे लोग डरा देते हैं कि ऐसे नहीं, ये नहीं होगा, है ना, तेरे साइकिल चलाना तेरे से नहीं होगा, दीवार पे तू नहीं चढ़ पाएगा, ऐसी इतनी बातें करते हैं लोग। 6वीं क्लास में ज्यादा बढ़िया नंबर नहीं आए, या 5वीं क्लास में ज्यादा बढ़िया नंबर नहीं आए, या 10वीं क्लास में ज्यादा बढ़िया नंबर नहीं आए, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी अगली क्लास में नंबर बढ़िया नहीं आए। अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं पहले अच्छा नहीं कर पाया तो अब भी ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाऊंगा, मेंटल स्लेवनेस के शिकार है बेटा, मानसिक गुलामी के शिकार है। आप उस ऊंट की तरह है जिसको उसका मालिक, ऊंट और लड्डा है, ऊंट को उसका मालिक एक छोटी सी सेलो की चेयर से बांध के चला जाता है, किसी ढाबे या दुकान पे वॉशरूम करने चला जाता है या चाय पीने चला जाता है, और वो ऊंट उस छोटी सी चेयर से बंधा होता है क्योंकि उसको ये मान लिया होता है कि वो कभी ना इसको हिला नहीं सकता। आप उस हाथी के बच्चे की तरह है। अगर आप ऐसा सोचते कि आपने पहले अच्छा नहीं किया तो अब भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, अगर आपका ये विचार है तो आप उस हाथी के बच्चे की तरह है, या उस हाथी की तरह है जब वो छोटा था, बचपन में एक छोटी सी जंजीर से उसको बांध दिया गया था। हाथी का बच्चा जब छोटा था, एक छोटी जंजीर से उसको बांध दिया, छोटी रस्सी से उसको बांध दिया। उसने उस समय बहुत प्रयास किया, पूरी ताकत लगाई, ये खींच के तोड़ दूं उसको, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया क्योंकि उस समय वो छोटा था। धीरे धीरे पता क्या हुआ, उसने प्रयास करना ही कम कर दिया, बहुत बड़ा हाथी बन गया और एक जंजीर से बंधा हुआ है। आपको पता है दुनिया में ऐसी कोई जंजीर नहीं बनी जो हाथी को बांध ले, आज तक एक जंजीर नहीं बनी। लेकिन उसके दिमाग में था क्या, शुरू से बचपन से जब छोटा था उस समय ताकत नहीं थी, जोर लगाता रहा, नहीं तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया, दिमाग में बहुत गहराई से घुस गया, नहीं टूटेगी भाई, नहीं टूटेगी। और वो अब उसने जोर लगाने बंद कर दिए। हाथी, मैंने कहा ना, जंजीर बांध नहीं सकती बेटा। वो जो आपकी गाड़ी आती है कमांडर, DI, ये कार, उसको तो वो कैच करवा सकता है, इतनी ताकत होती है उसके अंदर। ऐसे ना अपना ट्रंक या सून डाल के ऐसे किसी को कैच करवा देगा अगले को, आप कैच कर लो थे उस बड़ी सी गाड़ी को, कमांडर को या छोटी मोटी मिनी बस को, इतनी ताकत होती है उसके अंदर। जब बड़े बड़े ट्रक फंस जाते हैं बेटा कीचड़ वगैरह में, बड़े बड़े भरे हुए, तो उसको हाथी से निकालते हैं। हाथ जैसे गाड़ी से गाड़ी टॉर्चर करते हैं ना, ऐसे हाथी से टॉर्चर करके खींच के ले आता हूं। सोचो कितना ताकतवर होता है। लेकिन एक जंजीर से क्यों बंधा हुआ है, क्योंकि उसके मेंटली दिमाग में घुस चुका है कि वो अच्छा नहीं कर सकता है। बहुत डेवलप करो बेटा अपना। आप बिलो नेक बहुत काम करते हैं, गर्दन से नीचे बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे साबुन से नहाते हैं, बहुत अच्छा सेंट लगाते हैं, बहुत अच्छे से कपड़े पहनते हैं, बहुत ज्यादा जो है ना एक्सरसाइज करते हैं, है ना। बिलो नेक बहुत काम करते हैं लोग, लेकिन अबव नेक ना बहुत कम काम कर पाते हैं। अबव नेक काम करो बेटा। बिलो नेक के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, गर्दन से नीचे वाली पार्ट के लिए हम बहुत काम करते हैं, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा अबव नेक करना चाहिए यहां के लिए। इसका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बेटा। इसके नीचे का डेवलपमेंट आपके बॉडी को ताकतवर बना सकता है, बलिष्ठ बना सकता है। आप है ना जिम जाके अपने आप को ना बहुत ऐसे सिक्स पैक कर सकते हैं। पता है क्या बनते हैं फिर? बाउंसर। बाउंसर जानते हो, कुछ बच्चे ने बोल भी दिया, बाउंसर बनते हैं। हरियाणा में कई ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसे बॉडी बना बना के और वो बाउंसर बन जाते हैं बाद में। अब आप में से कई बच्चे बाउंसर जानते नहीं होंगे, वो प्राइवेट बॉडी गार्ड होते हैं। जैसे मान लो कोई सेलिब्रिटी है, उसको जान का खतरा है, तो दो इधर होते हैं, दो इधर, एक जितने भी है वो आपने देखो काले से कपड़े पहनते हैं, या फिर वो नॉर्मल से एक कोट सा पहनते हैं जो पीछे से कटा हुआ सा आता है, यहां से देखा होगा, और एक वो रखते हैं, वायरलेस अपने साथ रखते हैं, ऐसे बाउंसर बनते हैं बेटा। लेकिन जिसने अबाउ ने काम किया ना, उसके वो बाउंसर बनते हैं। सैलरी कितनी होती है बाउंसर की पता? 20,000, 25,000। लेकिन जिसके वो बाउंसर बने हुए, उसने अबाउ ने काम किया बेटा, यहां पर गर्दन से ऊपर वाले हिस्से पे काम किया,
तपस्या की, मेहनत की, अपने आप को बहुत क्रिएटिव बनाया, अपने विचारों को बहुत अच्छे से क्रिएट किया, और वो आईएएस बन गया, आरएएस बन गया, बादशाह बन गया, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, कॉर्पोरेट का बादशाह बन गया, है ना। इसलिए वो 25-25 हजार के लोग उसके बाउंसर काम करते हैं बेटा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिलो नेक भी आदमी को केयर करना चाहिए बेटा, मैं भी करता हूं, लेकिन अबाउ नेक बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। ये जो खोपड़ा है ना, खोपड़ा बहुत खतरनाक होता है बेटा। ये छोटा सा जो भेजा देके भगवान ने भेजा है, ये बहुत तगड़ा होता है। इसका इस्तेमाल करके दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त की जा सकती है, कोई भी चीज इसका इस्तेमाल करके बेटा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ये वाला जो खोपड़ा है ना बेटा, उसका बहुत यूज करो, सोचो हर चीज के बारे में। पहली बात तो वो जो गड्ढा खुद रहा है ना, उसके बाद बारे में खुद को आपके अंदर इगरनेस होना चाहिए। मुझे वो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था, किस लिए गड्ढा क्यों खोद रहे हो? सर आपकी दिमागी हालत ठीक है, ये लोन कितना अच्छा था, आपने क्या कर दिया इस लोन के साथ? क्वेश्चन जो ना बेटा वो आपका आना चाहिए था, सर ये क्या कर रहे हैं आप मेंटल ठीक है, आपका मानसिक हालत सही है, आपको कहीं कोई पागल खाने के में एडमिट होने की जरूरत है? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था। जो बच्चे वहां जाते हैं, कहीं उन्होंने देखा है कि क्वेश्चन कर क्या गलती है? फिर भी जब मैंने पूछा ना बेटा, तो जिन बच्चों ने पहली बार कोई चीज बोली उसको तो मैं सैल्यूट करता हूं उन बच्चों को, लेकिन उसको सुन सुन के जो बोल रहे हैं ना बेटा, उनको अबाउ नेक बहुत एक्सरसाइज करनी है।